इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आज लेसन 3 में एक और नया टॉपिक जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत सेल। मेरे दोस्त, मेरे वीडियो का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भेजा जाता है पढ़ाई से संबंधित। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत सेल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। तो आपने क्या देखा, छोटा सा बहुत डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ जरूर रखिएगा। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। जैसे आप देखते होंगे कि निपो के कोई बैटरी आपके पास इस तरीके से, और आप देखिए इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन टार्च में आप इसको जोड़ देते हैं तो टार्च जो होता है जलने लगता है, और इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा था वह वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, और वो वैद्युत ऊर्जा में जब बदलता है तो जो लाइट होता है वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। समझ गए? और अगर इसको चित्र के हिसाब से समझेंगे तो देखिए आपके पास कई प्लेटें दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। यही है आपका वैद्युत सेल। ये प्लस है तो ये क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से छोटा सा एक डिफिनेशन था। यही प्लस जो होता है क्या करता है, माने आपका वैद्युत सेल ही एक होता है। सेल तो जानते ही होंगे, इसमें एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। अतन याद रखिएगा कि वैद्युत सेल के प्रकार कोई पूछता है तो बता दीजिएगा। 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। जो प्राथमिक सेल होता है उसको एक बार चार्ज करते हैं तो दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है, माने एक बार चार्ज करके प्रयोग कर दें तो वह समाप्त हो जाता है, उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो द्वितीयक सेल होता है आप उसका बार बार प्रयोग करके हम लोग उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। एक बार प्रयोग किए फिर दोबारा उसका चार्ज करके प्रयोग, इन्वर्टर की बैटरी हो जाएगी, मोबाइल की बैटरी, ये सब आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल को हम लोग बार बार चार्ज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग संचायक सेल भी कहते हैं। समझ गए होंगे। अब एक नया टॉपिक और मेरे दोस्त आता है जिसका नाम होता है वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मैसेंजर फोर्स। इसलिए इसको शॉर्टकट में EMF कहते हैं। समझ रहे हैं? EMF शॉर्टकट में कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक मैसेंजर फोर्स। वैद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं, वाहक को मैसेंजर कहते हैं, बल को फोर्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक मैसेंजर फोर्स। कोई आपसे पूछता है कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आप इसको बारे में क्या बताएंगे? देखिए जरा, एकांक आवेश जिसको आप Q से प्रदर्शित करते हैं, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। मेरे दोस्त, आपने क्या कहा कि एकांक जो आवेश होता है उससे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये परिपथ है, बैटरी आपके पास है, ठीक है, और ये मान लीजिए प्रतिरोध वगैरह रहेंगे, यहाँ से कोई आपका आवेश है, यहाँ से कोई जा रहा है, इस आवेश को पूरे परिपथ में, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इस एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जहाँ जहाँ आपका तार जोड़ा गया पूरे परिपथ में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, भाई ऊर्जा देगा तभी तो ये आवेश पूरे परिपथ में चलेगा। तो एकांक जो आवेश होता है, इस पूरे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यहाँ से चलना इसने शुरू किया और चलता हुआ फिर यहाँ तक आ गया, पूरे परिपथ में जब ये पहुँचाने के लिए इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो उसी को हम लोग कहा जाता है वैद्युत वाहक बल। और देखिए मेरे दोस्त, वैद्युत वाहक बल जो होता है उससे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर होता है W/Q। जो वैद्युत वाहक बल होता है उसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, और W/ क्या होता है, Q। Q क्या है, एकांक आवेश है। W क्या है, W क्या है, आपका कार्य है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो और इसे E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है या तो जूल प्रति कूलम
क्योंकि डब्लू को जूल कहते हैं, क्यू को गुलाम कहते हैं, या तो जूल प्रति गुलाम, या हम लोग इसको बोल्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये छोटा सा एक टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद।